नमस्कार दोस्तों। आपके जीवन में 12 मार्च 2026 से एक ऐसा ज्योतिषीय परिवर्तन जो है वो सक्रिय होने जा रहा है या कहें कि वो सक्रिय हो चुका है, जो भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर कैसा गहरा प्रभाव डालने वाला है। दोस्तों, इस समय जो है राहु स्वयं आपकी ही राशि यानी कि कुंभ में गोचर कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गोचर करके कहाँ पर प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव में हो रहा है। अब यह प्रथम भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता, शारीरिक ऊर्जा, पहचान और जीवन की जो दिशा है उसको दर्शाता है। जब यह शक्तिशाली होता है तो वो व्यक्ति को पूरी तरह से, कहना चाहिए पूरी तरह से, उसका कायाकल्प जो है वो परिवर्तित हो जाता है, मतलब उसे पूरी तरीके से बदल देता है। कुंभ राशि वालों, राहु अभी जो है वो आपकी राशि में विराजमान है, जिसे हम कह सकते हैं कि शत जो भिषा एक नक्षत्र है, जो कि जिसका स्वामी जो होता है वो स्वयं राहु है। जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है, मतलब वो अपने ही घेरे में है, तो उसकी शक्ति जो होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। जो ग्रह है, मतलब वो किसी बाहरी नियंत्रण नहीं होता, मतलब उसे किसी से ना पूछना है, ना उसे किसी को बताना है किसी ग्रह के। अब वो ग्रह कैसा है, एक अपने आप में पूरा जो है उसमें स्वतंत्र है, उसकी जो ऊर्जा है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से प्रकट कर रहा है अपनी ऊर्जा को। इसी को ही कहा जाता है शतभिला नक्षत्र। अब ये जो नक्षत्र है, ये क्या करता है, उपचार हो गए, शोध हो गए, आपके जो रहस्य विज्ञान है, आध्यात्मक है, और जो गुप्त ज्ञान से जुड़ी जो भी चीजें हैं, वो सब राहु नक्षत्र जो है वो आपके प्रथम भाव में बैठा हुआ है, मतलब प्रथम भाव में बैठता है। तो ये संकेत देता है कि आपके व्यक्ति, जो आपका व्यक्तित्व है, उसमें एक गहरा परिवर्तन आने वाला है। तो कुंभ राशि के जातक जो स्वभाव से ही दूरदर्शी विचारशील होते हैं और अलग सोच रखने वाले होते हैं। कुंभ राशि वालों, आपने कुछ समय यानी कि कुछ साल पहले या कुछ समय से कह सकते हैं कि आपने ये महसूस किया होगा, जाना होगा कि जो आपकी बातें होती हैं, ये जो आपकी मान्यता होती है, वो आपको इतनी नहीं मिलती जितनी आपको मिलनी चाहिए। हाँ, तो दोस्तों, अब जो है आपकी ये स्थिति जो है वो बदलने वाली है। जी हाँ, क्योंकि ये राहु जो है वो आपका एक गोचर आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जगाएगा, आपकी उपस्थिति को प्रभावशाली बनाएगा। लोग जो है वो आपकी ओर आकर्षित होंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान जो है वो मजबूत हो सकती है। अब आप लोग में से ही कुछ लोग जो है वो डिजिटल मीडिया हो गए या राजनीति हो गए, तकनीकी कार्य से जुड़े कई इस तरह के कार्य जो हैं उन सब से जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए जो ये समय है वो विशेष रूप से उन्नति कारक हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहों के अनुसार आप पर जो सप्तम और नवम भाव का भी प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आपका प्रेम संबंध, विवाह हो गया, साझेदारी हो गई, संतान सुख हो गया, भाग्य, इन सभी क्षेत्रों में भी अचानक आपको बदलाव दिखाई दे सकता है। कुछ नए जो है वो आपके रिश्ते जुड़ेंगे आपसे, कुछ संबंध जो है वो शायद टूट भी सकते हैं। आपको यहाँ पर एक अलग पहचान देगा, लेकिन साथ ही यह सावधानी भी मांगता है कि राहु जो है वो भ्रम भी पैदा कर सकता है। मतलब आपको आत्मविश्वास और अहंकार के बीच संतुलन बनाए रखना है, वो अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब राहु आपके जो राशि है उस ग्रह में घूम रहा होता है, तो वो क्या होता है, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाता है। तो जब आपको कोई निर्णय लेना होता है, तो आपको कोई भी निर्णय जो है वो बहुत ही सोच समझ कर लेना है। जल्दबाजी में आपको कोई फैसला नहीं लेना है। दूसरा, आपको गुस्सा में, आवेश में आकर भी कोई भी फैसला नहीं लेना है, और ना ही किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करना है। इस समय आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जब आपके नक्षत्र ग्रह में राहु घूमता है तो ये सब चीजें आपको पैदा कर। तो कुंभ राशि, आपको क्या ध्यान रखना है, आत्मविश्वास और अहंकार के बीच संतुलन बनाए रखना। एक और अत्यंत आवश्यक चीज आपको बता रही हूँ कि 2 अगस्त यानी 2026 तक राहु जो है वो शतभिला नक्षत्र में ही रहेगा,
और जो अभी मार्च चल रहा है उसमें 2026 में इसका जो प्रभाव है विशेष रूप से गहरा है। तो यह वह अवधि है जब ब्रह्मांड आपको एक नया रूप देने की प्रक्रिया में लगी हुई है। संभव है कि आप अपने पहनावे, बोलने के तरीके, सोचने के ढंग या जीवन की दिशा में बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। हाँ, तो दोस्तों कुंभ राशि में जो राहु है वो प्रथम भाव में होने के कारण आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और जीवन की दिशा में सक्रिय कर रहा है। व्यक्ति के सोचने का तरीका, निर्णय लेने की शैली और जीवन के लक्ष्य पाने की जो तीव्र इच्छा को वो जागेगा। आपकी राशि में जो राहु का प्रभाव दिख रहा है, अभी वो कैसा है, नियंत्रण में है, क्योंकि वहां पर शनि देव की दृष्टि है। शनिदेव यानी कि मीन राशि में अपने द्वितीय भाव यानी धन और वाणी में स्थिर होकर बैठे हुए हैं। तो इस पूरी स्थिति की जो संरचना देख रही हैं वह द्वितीय भाव में शनि का होने पर है। तो आपको आर्थिक मामलों में गंभीर और व्यवहारिक बना रहा है। वो कौन बना रहा है? शनिदेव स्वयं आपको बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो शनिदेव है वो अपनी पूरी दृष्टि जो है वो आप पर टिकाए हुए हैं, बनाए हुए हैं। जैसे कि आपके ऊपर की जो मतलब आप जो कमा रहे हैं या आपकी जो बचत है और दीर्घकालिक योजनाओं पर शनि देव की निगरानी है। हाँ, तो दोस्तों ऐसा प्रभाव तब बनता है जब आपका प्रथम भाव में राहु की और शनि दोनों ही आपकी राशि में विराजमान हो। तो आपके अंदर जो है उथल पुथल बेचैनी सी होने लगती है, जिस कारण आपका कोई भी किसी कार्य का परिणाम जो है आपको तुरंत जानने की इच्छा होती है। इसी जल्दबाजी और हड़बड़ी के कारण आप क्या कर बैठते हैं, कुछ गलत फैसला भी ले लेते हैं, जो कि जिसका अंजाम जो होता है वो बाद में आपको भुगतना भी पड़ सकता है। तो आपको इस बात का अत्यंत ध्यान रखना है, किसी के पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं रखना है, भरोसा नहीं करना है, गुस्से और आवेश में आकर आपको कोई फैसला नहीं लेना है। शनिवार को आपको क्या उपाय करना है? शनिवार को शनि देव के मंदिर में जाना है, वहां पर आपको शनि देव भगवान का जाप करना है। वहां पर पीपल का पेड़ है तो उस पेड़ के नीचे आपको सरसों के तेल जो है उसका दीपक जलाना है, काले तिल जो होते हैं उनको चढ़ाना है, शिव जी के मंदिर में आपको जल भी चढ़ाना है। यह कार्य आपको हर शनिवार को जरूर करने हैं। इससे आपका जो शनि साढ़े साती का प्रभाव है वो कम होगा और आप जो गलत निर्णय भी ले रहे हैं तो आपको उन निर्णय लेने से वह रोकेगा।